साथियों, आज हम बात करेंगे रायगढ़ रियासत की। वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। रायगढ़ रियासत ब्रिटिश राज के समय में भारत की एक प्रिंसली स्टेट थी। यह गोंड राजवंश के राजाओं द्वारा शासित थी। इसकी स्थापना सन 1625 में हुई थी। भारत सरकार में शामिल होने वाली सबसे पहली रियासत रायगढ़ रियासत थी, जिनको उस समय के वर्तमान राजा ललित सिंह ने भारतीय संघ में विलय किया था। राजा ललित सिंह जी बहुत बड़े दानी थे। राजा ललित सिंह ने रायगढ़ के विकास में बहुत ज़मीनें दान दी और विकास करवाया। राजा ललित सिंह महाराजा चक्रधर सिंह जी के पुत्र थे। महाराजा चक्रधर सिंह संगीत और कला में बहुत काम किए, जिसके कारण रायगढ़ रियासत को पहचान मिली। रायगढ़ में आज भी चक्रधर समारोह पूरे 10 दिन तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाराजा चक्रधर सिंह पोर्ते का जन्म 19 अगस्त 1905 को रायगढ़ रियासत में हुआ था। वे नन्हे महाराज के नाम से परिचित थे। उन दिनों रायगढ़ रियासत में देश के प्रख्यात संगीतज्ञों का नियमित आना जाना होता था। पारखी संगीतज्ञों के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत के प्रति आपकी अभिरुचि जागी। राजकुमार कॉलेज रायपुर में अध्ययन के दौरान आपके बड़े भाई के देहावसान के बाद रायगढ़ रियासत का भार आकस्मिक रूप से आपके कंधों पर आ गया। सन 1924 में आपका राज्याभिषेक हुआ। आप नीति एवं मृदुभाषिता से रायगढ़ रियासत में शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए। कला पारखी के साथ विभिन्न भाषाओं में आपकी पकड़ अच्छी थी। कथक के लिए आपको खास तौर पर जाना गया और आपने रायगढ़ कथक घराना की नींव रखी। छत्तीसगढ़ के पूर्वी छोर पर उड़ीसा राज्य की सीमा से लगा जनजाति बाहुल्य जिला मुख्यालय रायगढ़ स्थित है। दक्षिण पूर्वी रेल लाइन पर बिलासपुर संभागीय मुख्यालय से 133 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह नगर उड़ीसा और बिहार प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी नाले, पर्वत श्रृंखला और पुरातात्विक संपदाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आज़ादी और सत्ता के हस्तांतरण के बाद बहुत सारी रियासतें इतिहास के पन्नों में कैद होकर गुमनामी के अंधेरों में खो गए, लेकिन रायगढ़ रियासत के गोंड महाराजा चक्रधर सिंह पोर्ते का नाम भारतीय संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। राजसी ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा की लालसा से उन्होंने दूरी बनाते हुए अपना जीवन संगीत, नृत्य कला और साहित्य को समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्हें कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन रहना पड़ा, लेकिन 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रायगढ़ की ख्याति पूरे देश में फैल गई। यहाँ के निष्णात कलाकार अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पुरस्कृत होते रहे। इससे पूरे देश में गोंड राजा चक्रधर सिंह जी की ख्याति फैलती। रायगढ़ के गोंड महाराजा चक्रधर सिंह ने जयपुर, बनारस और लखनऊ कथक घराना की तर्ज में रायगढ़ कथक घराना बनाकर कथक नृत्य की एक नई शैली विकसित कर संगीत सम्राट की उपाधि से विभूषित होकर रायगढ़ रियासत व छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। संगीतानुरागी और कला पारखी तो वे थे ही, एक अच्छे तबला वादक और सितार वादक व विलक्षण तांडव नृत्य में भी निपुण थे। राजा चक्रधर सिंह जी ने संगीत और साहित्य की दुर्लभ पुस्तकें लिखीं। उन्होंने कला और संगीत से संबंधित विश्व का सबसे विशाल 37 किलो वजनी साहित्य लिखा है। इन्हें भारत का संगीत सम्राट ही नहीं, विश्व संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। इंग्लैंड में इनके नाम पर फिल्म बन चुकी है, पर भारत के फिल्मकारों को इनका इतिहास तक मालूम नहीं। इन्होंने कोरबा मार्ग पर एक गांव की स्थापना की, जिसको भूपदेवपुर कहा जाता है। महाराजा चक्रधर सिंह को तालतोय निधि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना लगभग तय था। उनका यह विशाल ग्रंथ अंग्रेज़ों के संग्रहालय में रखा हुआ था, पर षड्यंत्र के तहत ब्रिटिशियों व राजनीतिक मंशा के चलते उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। 7 अक्टूबर 1947 को रायगढ़ में राजा चक्रधर सिंह जी का देहावसान हो गया।
छत्तीसगढ़ शासन ने महाराजा चक्रधर सिंह जी की स्मृति में कला एवं संगीत के लिए राजा चक्रधर सम्मान स्थापित किया है। ऐसे कला और संगीत को समर्पित महान व्यक्तित्व गोंड राजा चक्रधर सिंह जी को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित है।